सौर मंडल में पृथ्वी, है ना। अध्याय 1 है ये, अध्याय 1 है ये भूगोल का। भूगोल के अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। सौर यानी सूर्य, मंडल मतलब परिवार, पृथ्वी यानी जो सूर्य के परिवार यानी 8 ग्रह है उसमें से पृथ्वी की क्या भूमिका है, इस विषय में आपको पढ़ना है। तो सौर मंडल में सूर्य की 8 ग्रह हैं, है ना। 8 ग्रहों में कुछ खगोलीय पिंड जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, कुछ खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, वे तारों से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर आता है तारे क्या हैं। तो तारे मतलब होता है ऐसे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है तथा वो गैसों से निर्मित हुए होते हैं, उसे तारे कहते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। और तारा के 8 ग्रह हैं, और जो ग्रह होते हैं उनमें अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वो तारों से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। अब हम बुक में उसके बाद जस्ट दिया है पूर्णिमा क्या है। तो पूर्णिमा आप सब जानते हो क्या है, जिस रात को चांद पूरा गोल दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। ऐसा महीने में एक बार होता है, और ठीक पूर्णिमा के 15 दिन बाद चंद्रमा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे अमावस्या कहते हैं। अब ये खगोलीय पिंड, तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम। इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तारे सूर्य के समान है मगर पृथ्वी से बहुत दूर हैं। तारे सूर्य के ही समान है सेम, लेकिन ये पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और उसकी ऊष्मा और प्रकाश हमें प्राप्त नहीं होती। मगर सूर्य पृथ्वी के पास है, इसलिए सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। उसके बाद दिया है नक्षत्र मंडल क्या है। तारे के समूहों द्वारा बनी विविध आकृति नक्षत्र मंडल कहलाती है। जिस तरीके से हम सप्तऋषि के नाम से सुने हैं, ये तारों का एक समूह है जिसमें क्वेश्चन मार्क या चम्मच के शेप का बनता है। तारे इस तरीके से होते हैं, तो इसे कहते हैं सप्तऋषि मंडल। ऐसे और से बहुत सारे तारों के समूह जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ध्रुव तारा से हम रात के समय उत्तर दिशा का ज्ञान करते हैं। प्राचीन समय में लोग जब जहाज़ों से यात्रा करते थे तब ध्रुव तारे की मदद से दिशाओं का ज्ञान करते थे। आज इतना ही, शेष कल। ठीक है।